हेलो गाइस, आज मैं वाइंसन कंस्ट्रक्शन का अगला पार्ट में करूँगी। गाइस मैं इन दिनों थोड़ी सी बिजी हूँ, तो आप लोग इस एफर्ट के पार्ट के लिए वेट भी कर रहे हो, तो मैं जल्दी जल्दी अब इस एफर्ट को खत्म कर रही हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं पूरा सही से एक्सप्लेन कर रही थी, बट मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ और डेली मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने जल्दी से इस एफर्ट को खत्म करने के लिए मैं ये पार्ट बना रही हूँ। उम्मीद है आप लोग मेरी मजबूरी समझ पाओगे। तो फैन पर आती हूँ। लास्ट वक्त हमने देखा था कि ईवो जो हार के बारे में सर्च कर रहा था, बट जैन जो उसके साथ थोड़ी सी फ्लर्टिंग कर लेता है और उसको जैसे प्यार के बारे में बताता है कि तुम्हें प्यार हो गया है मुझसे, तुम्हें मैं पसंद आने लगा हूँ, तभी तुम मुझे देखते हो तो मेरे तुम्हारे दिल की धड़कन तेज होती है। मतलब जैन ने ईवो को ये एहसास दिलाता है। तो ईवो जो ऐसे शौक में था कि ऐसे कैसे प्यार हो गया है, ईवो जो रिसर्च करता है इसी बारे में, तो ईवो को पता चलता है। ईवो को पता चलता है कि प्यार सिर्फ दिल की धड़कनों से नहीं होता है। जब कोई किसी से प्यार करता है बहुत कुछ होता है। तो ईवो जो फिर होता है, ईवो को जब पता चल जाता है कि ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं, कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है मुझे ज़ैन से। तो इसमें हमें दूसरी तरफ ज़ैन को दिखाते हैं। ज़ैन की माँ जो ज़ैन को देख रही होती है और ज़ैन को होती है, ज़ैन की माँ खुश होती है कि ज़ैन ने अपना काम शुरू कर दिया है। ज़ैन जो स्माइल कर रहा होता है क्योंकि ज़ैन को ईवो का वो फेस याद आ रहा होता है। जब ज़ैन ईवो के बहुत क्लोज़ था, तो ईवो जो इतना डरा हुआ था और ईवो के फेस इतना रेड हो गया था, ईवो के लिप जो इतने ब्यूटीफुल रेड हो गए थे, तो ज़ैन को जो ईवो का फेस याद आ रहा था, तो ज़ैन स्माइल कर रहा था। तो इसमें जो अब ज़ैन ही याद करके स्माइल कर रहा था, तो ज़ैन की माँ जो ज़ैन को देख रही होती है, फिर ज़ैन की माँ जो ज़ैन की स्माइल को देखती है, तो ज़ैन की माँ जो फिर ज़ैन को बोलती है कि ज़ैन, ये याद रखना, तुम सिर्फ नाटक कर रहे हो। मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए कि मुझे सच में इससे प्यार हो गया है। मैं इससे ज़्यादा ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। ये मुझे नहीं चाहिए, ओके? जिस काम के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ, वो करो। तो ज़ैन जो अपनी माँ को ज़ैन जो इतनी स्माइल कर रहा था, ज़ैन के फेस से जो स्माइल गायब हो जाती है। ज़ैन जो फिर सीरियस हो जाता है और अपनी माँ को देख रहा होता है, और ज़ैन की माँ जो बोलती है, जल्द से जल्द वो काम शुरू करो। तो ज़ैन जो अपनी माँ को देखता है, और ज़ैन शॉक होता है। ज़ैन जो फिर अपनी नज़रें नीचे कर देता है। ज़ैन को जैसे अच्छा नहीं लग रहा होता है। ये प्लान ज़ैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट ज़ैन इसी के लिए आया है। ज़ैन जो बस अपनी नज़रें नीचे कर देता है और सर हिलाता है कि ओके। और ज़ैन की माँ जो ज़ैन को देखती है और एक स्माइल करती है डेवर। तो इसी में जो हमें अब रात का सीन दिखाते हैं। रात होती है, डिनर का टाइम होता है। रात को जो ये दोनों सब बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। डैड, ईगो, ज़ैन और ज़ैन की माँ, ये लोग खाना खा रहे होते हैं। तो इसी में जो इसमें जो ज़ैन की माँ जो देख रही होती है कि सब कुछ नॉर्मल है, तो ज़ैन की माँ जो फिर स्माइल करती है और फिर ज़ैन की माँ जो होती है, ईगो, ईगो और भी खाओ, मैं देख रही हूँ तुम सही से खाना नहीं खा रहे हो। ज़ैन ज़ैन की माँ जैसा बोलकर खड़ी हो जाती है और ईगो के लिए जो उसकी प्लेट में चिकन की कुछ पीसेस डालने के लिए वो खड़ी हो जाती है, तो ईगो जो ज़ैन की माँ के हाथ को पुश कर देता है और बोलता है, मैं खुद ही ले सकता हूँ, आप तकलीफ मत कीजिए। तो मिस्टर वेंग देखता है, ज़ैन की मॉम जो ये सुनती है तो इतनी शॉक में हो जाती है। ज़ैन इतनी शॉक में हो जाता है और ईगो जो अपनी स्टेप मॉम को गुस्से से देख रहा था और बोलता है, मुझे मैं खुद ही ले सकता। तो मिस्टर वेंग देख रहा था, मिस्टर वेंग फिर बोलता है, ईगो ये कौन सा तरीका हुआ? वो आपकी मॉम आपको दे रही है तो ले तो लो ना, खाना नहीं है तो मत खाओ, कम से कम ले लो। तो ईगो जो अपने डैड को देखता है और बोलता है, डैड मेरे पास हाथ है, मैं खुद ही ले सकता। तो मिस्टर वेंग देखता है, मिस्टर वेंग बोलता है, ईगो ये कौन सा तरीका है बात करने का, सॉरी बोलो मॉम को। तो ईगो होता है, मॉम को, ये मेरी मॉम नहीं है। तो मिस्टर वेंग बोलता है, मिस्टर वेंग जो गुस्से में आकर वो चम्मच को प्लेट पे जोर से गिरा देता है और बोलता है, ये तुम्हारी माँ है। तो ईगो जो खाना खा रहा था, ईगो जो प्लेट को नीचे रख देता है और बोलता है, ये मेरी मॉम नहीं है, मैं इसको कभी भी अपनी मॉम नहीं कहूँगा। तो ईगो ऐसा बोलता है। तो मिस्टर वेंग जो देख रहा था कि वो खाना खा रहा है, तो मिस्टर वेंग जो बोलता है, खड़े हो जाओ। मिस्टर वेंग गुस्से में हो जाता है और वो बोलता है, खड़े हो जाओ ईगो। तो ईगो जो देखता है, मिस्टर वेंग जो बोलता है, मैंने कहा खड़े हो जाओ ईगो। तो ईगो जो खड़ा हो जाता है। तो इसी में जो मैडम यूँ बोलती है कि वो खाना खा रहा है, उसको खाना खाने दो। तो मिस्टर वेंग बोलता है, ये इसको खाना तभी ही मिलेगा जब ये तमीज़ सीख ले। इसको तुमसे बात करने का कोई तरीका नहीं। ये पहले तमीज़ सीखेगा, फिर ये आएगा हमारे साथ खाना खाएगा। तो ईगो जो अपने डैड को देखता है और इतनी शॉक में होता है, तो ईगो जो अपने रूम के लिए जा रहा होता है। तो इसमें जब मैडम यूँ बोलती है, ये आपने क्या किया? और वो मैडम यूँ जो ईगो को बोलती है, ईगो ईगो तुम ईगो। तो ईगो जो जा रहा था, तो मैडम यूँ जो जल्दी से ईगो के पास जाती है और ईगो का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, ईगो तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम बैठ के खाना खाओगे। और ऐसा बोल के ईगो का हाथ पकड़ती है, तो ईगो मैडम यूँ को धक्का दे देता है। तो मैडम यूँ को वो धक्का दे देता है, तो वो जानबूझ के अपने आप को फर्श पे गिरा देती है। तो ईगो जो शॉक में हो जाता है, मिस्टर वेंग जो इतने शॉक में हो जाता है, वो अचानक से खड़ा हो जाता है। ज़ेन जो इतनी शॉक में हो जाता है और खड़ा हो जाता है। तो ईगो जो इतनी शॉक में हो जाता है, ईगो फिर जल्दी से आता है। मैडम यूँ को उठाने के जैसे ईगो आता है, तो इसमें जो मिस्टर वेंग ईगो को हाथ पकड़ते हैं, ईगो को अपने खींच के अपने सामने खड़ा करके ईगो के मुँह पर ज़ोर से थप्पड़ मार देते हैं। ईगो जो इतनी शॉक में हो जाता है, ज़ेन इतनी शॉक में हो जाता है और मैडम यूँ जो इतनी शॉक में हो जाती है।
ईवो जो अपने फेस पे हाथ रखे हुए था, वो ईवो जिसको उसके डैड ने कभी डांटा भी नहीं था, तो उसको आज फेस पे थप्पड़ पड़ा है। किसकी वजह से? मैडम यू की वजह से। और ईवो जो इतनी शौक में था, और वो फिर अपना अपने फेस पे ईवो ने हाथ रखे हुए था, वो अपने डैड को देखता है। उसके डैड जो ईवो को गौर से देखते हैं। तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ईवो जो अपने रूम में आता है, और वो जैसे ही आता है अपने रूम का गेट बंद कर देता है, और गेट पर ही जो नीचे बैठ जाता है, गेट के पास ही नीचे बैठ जाता है और रो रहा होता है, और अपने फेस पर हाथ रखे हुए था, और वो इतना रो रहा था और यही बोल रहा था, डैड ने मुझे मारा, डैड ने मुझे मारा। और फिर ईवो जब अपना फेस उठाता है और बताए, मॉम मॉम आपने देखा डैड ने मुझे मारा। तो सामने ही जेबू की मॉम जेबू को देख रही थी, और वो बहुत सैड थी, उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, और वो ईवो को देख रही थी। और फिर आती है ईवो के पास बैठ जाती है, और ईवो के सर पर हाथ रखते हैं और बोलती है, ईवो ईवो इट्स ओके, देखो गलती तो तुम्हारी है ना, तुमने मैडम यू को दिक्कत दिया ना। तो ईवो जो बोलता है, मैंने उसको दिक्कत नहीं दिया था। तो मॉम बोलती है, ईवो तुमने उसको फर्श पे गिराया ईवो। तो ईवो जो चुप हो जाता है, और फिर मैडम तो फिर ईवो की मॉम बोलती है, ईवो वो तुमसे बड़ी है ना, जो भी है तुमने गलत किया है ना। तो ईवो जो रो रहा होता है और कहता है, मैंने उसको दिक्कत नहीं दिया था। तो मॉम बोलती है, ईवो देखो डैड ने तुम्हें तुम्हारी मिस्टेक पर तुम्हें मारा है, नहीं तो इससे पहले कभी डैड ने तुम्हें मारा है? कभी भी नहीं ना, तुम्हें डांटा तक नहीं है। तुम्हारी गलती थी, तुमने मैडम यू को इतनी बुरी तरीके से पुश किया कि वो इतनी बुरी तरीके से गिर गई। वो उसको अगर कहीं चोट लग जाती तो ये वो जो रो रहा होता है और होता है, बट मॉम आपने देखा छाट ने मुझे मारा। तो मॉम बोलती है, ईवो गलती पर मारा जाता है, तुमने गलती की तो तुम्हें पनिशमेंट मिली। तो ईवो जो फिर अपनी आंखें साफ करता है। तो इसी में जो हमारा सीन कर जाता है, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह होती है, ब्रेकफास्ट में सब बैठे हुए थे, बट ईवो अभी तक रूम से बाहर नहीं आया था। मिस्टर वेंग जो ईवो का इंतजार कर रहा था, जैन जो ईवो का इंतजार कर रहा था, और मैडम यू भी ईवो का और मैडम यू जो ईवो का इंतजार कर रही थी। तो इसी में जो जैन का भी देर से इंतजार करता है, तो फिर जैन बोलता है कि स्कूल के लिए देर हो रही है, भाई अभी तक नहीं आए हैं, मैं जाता हूँ देखता हूँ कि भाई अभी तक क्यों नहीं आए। और जैन जैसे ही ऐसा होता है खड़ा होता है, तो इसी में जो ईवो के रूम का गेट खुल जाता है, और सबकी नज़र ईवो के रूम की तरफ हो जाती है, कि रूम में से ईवो निकल आता है, और वो जो आ रहा नीचे उतर रहा। तो मिस्टर वाइंग जो ईवो को ही देख रहा था, ईवो के फेस को देख रहा था, ईवो जो आ रहा था। तो इसमें जो ईवो ईवो जो ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आता है, ईवो बस जैसे सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो जा रहा होता है स्कूल के लिए। तो जैन देख रहा होता है, जैन शौक में होता है, मैडम यू देख रही होती, मिस्टर वैंग देख रहे होते हैं कि ईवो तो जा रहे हैं। तो इसमें जो मैडम यू खड़ी हो जाती है और जल्दी से जाती है, ईवो को पकड़ लेती है और बोलती है, ईवो कहाँ जा रहे हो तुम, ब्रेकफास्ट कौन करेगा, चलो। तो मैडम तो इसमें जो ईवो अपना हाथ खींचता है और बोलता है, छोड़िए मुझे मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना है। तो मैडम यू बोलते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करना है, ऐसे कैसे नहीं करना है, चलो आओ। मैडम यू जो ईवो को खींचते हुए ला रही थी, मिस्टर वैंग देख रहा था कि मैडम यू कितनी अच्छी है, और वो ईवो को ला रही है, बट ईवो जो नहीं आ रहा है। तो मैं ईवो जो अपना हाथ खींच रहा था और बोलता है, छोड़िए मुझे, मैंने कहा मुझे छोड़िए, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना है। तो मैडम यू बोलती है, ऐसे कैसे नहीं करना है, तुम बिना ब्रेकफास्ट के जाओगे, ऐसा हो कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। इस बार ईवो जो कुछ नहीं करता है और ना कोई मिसबिहेव करता है, वो बस अपना हाथ को खींचता है बहुत स्लोली से, और यही बोलता है कि छोड़िए मुझे, और बहुत प्यार से बोलता है कि छोड़िए मुझे, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना है। ईवो के प्यार से कहने की वजह से जो मैडम यू जो है ईवो को लाती है खींचते हुए, और उसको उसी की जगह पे बिठा देती है और बोलती है, बैठो ब्रेकफास्ट करो। और फिर मैडम यू मिस्टर वैंग को देखते हैं, मिस्टर वैंग जो ईवो को गुस्से से देखते हैं, क्योंकि मिस्टर वैंग को अभी भी मिस्टर वैंग को ईवो की कल की बात याद थी कि उसने किस तरह मैडम यू को पुश किया था। तो मिस्टर वैंग जो इस बात पे थोड़ा गुस्से में, ईवो अपनी नजर उठाता है, अपने डैड को देखता है, और फिर अपनी नजर नीचे कर देता है। ईवो देख लेता है कि डैड तो गुस्से में है, तो वो अपनी नजर नीचे कर देता है। तो मैडम यू जो फिर ईवो के लिए मिल्क डालती है गिलास में और बोलती है, चलो मिल्क पियो। और फिर मैडम यू जो ईवो के लिए ब्रेड उठाती है और ब्रेड पे बटर लगा रही होती है, और जैसे ही वो बटर लगाती है और बटर लगा के ईवो की प्लेट पे रखती है, तो इसमें जो मैडम यू जो मिल्क के गिलास को पुश कर देती है, और वो पुश कर देती है कि वो सारा दूध जो गिलास में था वो सारा गिर जाता है, और वो सारा दूध जो ईवो की ड्रेस पर, ईवो की यूनिफॉर्म जो ईवो ने यूनिफॉर्म पहनी थी ईवो की ड्रेस पर आके वो सारा दूध गिर जाता है। ईवो जो ये देखकर शॉक में हो जाता है, ईवो अचानक से खड़ा हो जाता है और लाउडली बोलता है कि ये क्या किया आपने। तो मैडम यू जो शॉक में हो जाती है वो इतनी दूर हो जाती है और बोलती है, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। मिस्टर वैंग जो खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, ईवो तुम्हें अपनी मॉम से बात करने की तमीज नहीं है। तो ईवो जो अपने डैड को देखता है, और वो जो फिर चुप हो जाता है। वो बोलता है, डैड मॉम ने मेरे ऊपर मिल्क, तो मिस्टर वैंग होता है, गलती से गिरा है ना, जानबूझकर तो उसने आप पर नहीं गिराया है। तो जो फिर मिस्टर इविको जब मैडम यू को देख रही थी, और मैडम यू जो अपनी नजर नीचे की होती है जैसे मासूम सी बन जाती, और वो बोलती है, सॉरी सॉरी वो मेरे से गलती हो गई वो। तो इसमें मैडम मिस्टर वैंग बोलते हैं, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो, सॉरी ईवो बोलेगा। तो ईवो शौक हो जाता, ईवो अपने डैड को देखता है, जैन शौक हो जाता है, जैन जो मिस्टर वैंग को देखता है। तो ईवो बोलता है, डैड बट मैंने तो मिस्टर वैंग होता है, तुमने अपनी मॉम के साथ लाउडली बात की, इतनी चीख कर कोई अपनी मॉम के साथ बात करता है ईवो।
एक दूध ही तो गिरा था आपके ऊपर, और वो भी गलती से गिरा था। तमीज़ नहीं है आपको कि आपको अपनी मॉम के साथ किस तरह बात करनी चाहिए। तो इवो जो डैड को देखता है और फिर डैड बोलता है, मैंने कहा सॉरी बोलो अपनी मॉम को। तो इवो जो फिर मैडम यू को देखते हैं, और मैडम यू जो मिस्टर वैंग को बोलती है, इनको किसमें कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है, मेरे से दूध गिरा है। तो मिस्टर वैंग बोलता है, तुमसे गलती से गिरा है, बट ईवो को तुम्हें इस तरह चीख कर नहीं बोलना चाहिए था। ईवो ने गलत किया है, ईवो को अब सॉरी बोलना पड़ेगा। ईवो सॉरी बोलो मॉम को। तो ईवो जो फिर अपनी आंखें नीचे करता है और बोलता है सॉरी, सॉरी। और ईवो ऐसा बोलता है, जो ईवो तो मिस्टर वैंग बोलता है, अब अपने रूम में जाओ और ड्रेस बदल कर आओ। तो ईवो जो अपने सर हिलाता है कि ओके, और फिर ईवो जो जाता है। ईवो की आंखें जो इतनी नम हो गई, मैडम यू जो मिस्टर वैंग को देखती है और बोलती है, आपने क्यों डांटा, गलती मेरी है ना। तो मिस्टर वैंग बताए, तुमसे गलती से मिस्टेक हो गई थी, बट उसका कोई हक नहीं बन रहा था कि वो तुम्हारे साथ इस तरह बात करे। इतनी लावली तरीके से उसने तुमसे बात की, तुम कितनी डर गई। और फिर मिस्टर वैंग जो अपनी वाइफ के पास आते हैं, मतलब मैडम यू के पास, और बोलते, तुम ठीक तो हो ना, ईवो ने तुमसे तरीके से बात नहीं की, और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि ईवो तुम्हारे साथ इस लहजे में बात करे। तो मैडम यू जब इस्तेमाल करती है और मिस्टर वैंग को देखती है, और फिर मिस्टर वैंग को अचानक से कॉल आ जाती है, और वो फिर देखता है कि किसी कॉल है, तो ऑफिस से थी। तो मिस्टर वैंग जो कॉल अटेंड कर लेता है, और फिर बात कर रहा होता है किसी ने मैडम यू जो एक डेवल स्माइल कर देती है, और ये डेवल स्माइल जो जैन देख लेता है। जैन जो शॉक में होता है और अपनी मॉम को गुस्से से देखता है, और फिर मैडम यू की नज़र जैन पर पड़ जाती है, और जैन जो अपनी मॉम को देख रहा था। तो मैडम यू जब ज़ैन को देखती है और फिर इशारा करती है कि कैसा लगा मेरा प्लान। तो ज़ैन जो अपनी मॉम को गुस्से से देख रहा है। तो इसी में जो हमारा सीन कर जाता, हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है कि स्कूल में जो लंच टाइम स्टार्ट हो गया होता है, तो ज़ैन जो ईवो को ढूंढते हैं। पूरे स्कूल में ढूंढने के बाद जो ज़ैन को पता चलता है कि वो लाइब्रेरी में। तो ज़ैन जो फिर लाइब्रेरी जाता है, ज़ैन जैसे ही लाइब्रेरी जाता है तो ज़ैन देखता है ईवो जो बैठा हुआ था, और ईवो की आंखें जो नम थी। ईवो और लाइब्रेरी में और कोई भी नहीं था, बस ईवो ही बैठा हुआ था, और एक दूर एक टीचर बैठी हुई थी। तो ज़ैन जो फिर ईवो के पास जाता है, ईवो के पास जैसे ही जाता है, ईवो की आंखें नम थी, ईवो अपने आंसू साफ करता है। तो ज़ैन जो फिर ईवो को पास जाता है, ईवो के पास बैठ जाते हैं और बोलता है भाई। तो ईवो जो चुप हो जाता है, वो जब देखता है कि ये कौन है, तो जब ईवो देखता है तो वो ज़ैन था। तो ईवो जल्दी से अपनी आंखों को साफ करता है, और ज़ैन को वो गुस्से से बोलता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो ज़ैन जो बोलता है, देख रहा था कि वो सैड है। तो ज़ैन बोलता है भाई आइए कैंटीन में जाते हैं, कुछ खा लेंगे। तो ईवो बोलता है मुझे कुछ नहीं खाना है। तो ज़ैन बताए भाई आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, चलो ना आइए। तो ईवो बताए मैंने कह दिया ना मुझे नहीं खाना है। तो ज़ैन जो ईवो का हाथ पकड़ता है और खड़ा हो जाता है, बोलता है चलिए ना आइए। तो ज़ैन जब ऐसा करता है तो ईवो जो लाउडली ज़ैन को चीख कर बोलता है कि मैंने कहा मुझे नहीं खाना है, जाओ यहाँ से। और ज़ैन ईवो जो लाउडली ऐसा बोलता है और ज़ैन से अपने हाथ खींच लेता है। तो लाइब्रेरी में तो लाउडली बोलना अलाउ नहीं है। तो फिर टीचर जो ईवो और ज़ैन दोनों को डांटते हैं कि अगर तुम दोनों को बातें करनी है तो तुम दोनों बाहर जा सकते हो, लाइब्रेरी में शोर करना अलाउ नहीं है। तो ईवो जो फिर बोलता है कि मैं नहीं, ये मुझे तंग कर रहा है, प्लीज़ टीचर आप इसको निकालिए यहाँ से। तो टीचर जो फिर ज़ैन को देखती है, ज़ैन जो ईवो को देख रहा था। तो टीचर फिर ज़ैन को बोलती है, ज़ैन तुम कौन हो? चलो जाओ बाहर जाओ, क्यों ईवो को तंग कर रहे हो? तो ज़ैन चुप होता है, मैं। तो टीचर बोलती है चलो बाहर जाओ। तो ज़ैन जो फिर चुप हो जाता है और ईवो को देखता है। ईवो जो बिल्कुल भी ज़ैन की तरफ नहीं देखते, ईवो अपने बुक की तरफ ही देख रहा होता है, और ईवो जो बहुत सैड होता है। ज़ैन ईवो को देख रहा होता है, और ज़ैन को फिर ईवो का फेस नज़र आ जाता है। ईवो को जो कल उसके डैड ने थप्पड़ मारा था, तो ईवो के फेस पर निशान बना हुआ था। बहुत डार्क नहीं था, बट लाइट हल्का निशान था। ईवो की स्किन जो बहुत वाइट है और उसने कभी ज़िंदगी में मार नहीं खाई है, तो ईवो पर डैड के थप्पड़ का असर बहुत गहरा पड़ा था। ईवो के दिल पर भी, ईवो के दिमाग पर भी, और ईवो के फेस पर भी। क्योंकि ईवो ने बचपन से अकेले ही ज़िंदगी गुज़ारी है, तो इसने कभी कोई गलत काम या कभी डाँट नहीं खाई है, कुछ भी नहीं। बट अचानक से ईवो को जो डाँट भी पड़ी और थप्पड़ भी पड़ी, और वो भी ईवो की गलती ना होने की वजह। तो ईवो जो बहुत सैड था, ईवो बहुत सैड होता है, और डैड का इस तरह बदलता बिहेवियर ईवो को बहुत हर्ट करता है। ईवो बहुत हर्ट होता है, ज़ैन ईवो को देख रहा था। तो इसी में जो हमारा सीन कर जाता है, हमें एक घर का सीन दिखाते हैं कि वो अपने रूम में होता है, और ज़ैन जो लिविंग रूम में अपनी मॉम के साथ बैठा होता है। तो इसी में जो डिनर का टाइम होता है, डिनर के टाइम होता है, ज़ैन ज़ैन और ज़ैन की माँ जो बैठ के खाना खा रही होती है। तब ज़ैन जो बोलता है मॉम मैं जा, ईवो नहीं आया, आप ईवो को बुलाइए ना। तो ज़ैन की मॉम बोलती है ईवो, और फिर ज़ैन की मॉम जो एक डेविल स्माइल करती है और बोलती है ईवो नहीं आ सकता है। तो ज़ैन जो शॉक में हो जाता है, ज़ैन बोलता है ईवो नहीं आ सकता है, क्यों? तो ज़ैन की मॉम बोलती है बस बोल दिया ईवो नहीं आ सकता है। तो ज़ैन चुप होता है, ज़ैन बोलता है ऐसे कैसे नहीं आ सकता है? तो ज़ैन जो फिर खड़ा हो जाता है, जा रहा होता है, तो ज़ैन की मॉम बोलती है ज़ैन मत जा, ईवो सोया है। तो ज़ैन बोलता है सोया है इस टाइम? तो ज़ैन की मॉम बोलती है हाँ, हाँ वो सोया है। तो ज़ैन जो फिर अपनी मॉम को देखता है, और उसकी मॉम जो डेविल स्माइल करती है। तो इसमें जो हमारा सीन खत्म हो जाता है, हमें रात का सीन दिखाते हैं। रात होती है, ईवो का डैड, ज़ैन, मिस्टर वेंग और ज़ैन और मैडम यू जो बैठी हुई थी। मिस्टर वेंग जो ईवो का ही इंतज़ार कर रहे थे, बार-बार ईवो के रूम की तरफ देख रहे थे। तो इसमें जो मिस्टर वेंग सर्वेंट होती है
कि इतनी देर हो गई है, खाना कब से स्टार्ट हो गया है? ईवो कभी अभी तक भी नहीं आया है, जाओ ईवो को बुला कर लाओ। तो सर्वेंट जो बोलते हैं कि मैं गया था उसके रूम में, बट ईवो सर सोए हैं। मिस्टर वांग बोलते हैं सोए हैं? तो सर्वेंट बोलता है हाँ। तो मिस्टर वांग बोलते हैं तो जाओ उसको जगाओ और उसको बोलो कि डैड तुम्हें बुला रहे हैं। तो सर्वेंट बोलते हैं ओके। मेरे अम्मी जो देख रहे थे और इस्तेमाल करते, तो मिस्टर वांग जो फिर मेरे अम्मी की तरफ देखता है तो मेरे अम्मी जो नॉर्मल हो जाती और अपने फेस से डेविड स्माइल हटा देती। तो इसी में जो हमें ईवो का रूम दिखाया जाता है, ईवो जो सोया था, सर्वेंट जो ईवो के रूम में जाता है, पहले तो लॉक करता है बट ईवो कोई जवाब नहीं देता है। तो फिर सर्वेंट ईवो के रूम के अंदर जाता है, सर्वेंट देखता है ईवो सोया है, सर्वेंट ईवो के पास आता है, ईवो को बहुत हिलाता है और ईवो को बताता है कि सर, ईवो सर, आपको आपके डैड बुला रहे हैं। सर्वेंट ईवो को बहुत हिलाता है और ईवो जो कुछ भी नहीं बोलता, ईवो बस सोया था। तो सर्वेंट जो देख रहे थे, सर्वेंट ने काफ़ी कोशिश की थी बट ईवो नहीं जाग रहा था। तो इसलिए जो कि सर्वेंट नीचे आता है, सर्वेंट जो फिर मिस्टर वांग को बताता है कि ईवो नहीं उठ रहा है। तो मिस्टर वांग चौंक जाते हैं, बोलते हैं नहीं उठ रहा है, ये कोई सोने का टाइम है, उसको उठाओ। तो सभी बोलते हैं वो नहीं उठ रहा है। तो मैडम यू जो बोलती है रहने दीजिए ना, उसको सोने दीजिए। तो मिस्टर वांग बोलते हैं उसने कुछ खाया है? तो मैडम यू बोलती है हाँ, उसने खाया है, वो खा के सोया। तो मिस्टर वांग बोलते हैं ओके ठीक है। तो इसमें जो हमारा सीन करा जाता है, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह होती है, आज संडे, संडे का दिन था। ईवो जो सोया ही था, ईवो बहुत देर तक सोया था। तो इसमें जो ईवो जब अपनी आँखें खोलता है तो बैठता है तो ईवो का सर बहुत भारी हो रहा था। ईवो जब फिर बैठता है और जैसे ही बैठता है तो ईवो देखता है कि ईवो शौक में हो जाता है। ईवो जब अपनी बॉडी को देखता है, ईवो शौक में हो जाता है। ईवो देखता है ईवो निखित था। तो ईवो जो शौक में हो जाता है और ईवो जो फिर ब्लैंकेट को अपनी बॉडी से उठाता है, देखता है तो ईवो जो पूरा निखित था। तो ईवो जो शौक में हो जाता है, ईवो जो जैसे ब्लैंकेट में अपने आप को छुपा लेता है। अगर ईवो जो टाइम देखता है तो सुबह के 10 बज चुके थे। तो ईवो शौक में होता है। आज संडे का दिन था तो तभी ईवो जो देर तक सोया था और किसी ने भी ईवो को नहीं जगाया। तो ईवो जो शौक में हो जाता है, फिर ईवो जो खड़ा हो जाता है, वॉशरूम जाता है और जैसे ही वो वॉशरूम जाता है, फ्रेश हो जाता है, तो ईवो जो बाहर आता है और ईवो जो ये इसी टेंशन में होता है कि मैं नेकेड कैसा था, मैं नेकेड कैसे हो गया, कल क्या हुआ था। ईवो यही सोच रहा था कि रात को क्या हुआ था, ईवो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर ईवो यही सोच रहा था और अपने बेड पर बैठा हुआ था कैसे में। तो इसमें जो ईवो की मोम आ जाती, ईवो की मोम जो ईवो को बोलती है ईवो क्या हुआ। तो ईवो जो बोलता है मोम, मोम आपको पता है। तो ईवो की मोम होती है, ईवो की मोम होती है क्या। तो ईवो बोलते हैं मोम मैं सुबह उठा तो मैं निखिल था। तो ईवो की मोम जो ईवो को देखती वो बोलती क्या, शेमलेस, तुम निखिल थे। तो ईवो जो अपनी मोम को देख रहा था, और ईवो की मोम जो बोलती है ईवो बहुत शेमलेस हो गया हो तुम। तो ईवो जो अपनी मोम को देखता है, ईवो बोलता है मोम मुझे नहीं है पता कि तुम कि मैं कैसे। तो ईवो की मोम होती है याद करने की कोशिश करो तुम। तो ईवो जो अपनी मोम को देख रहा था, और ईवो जो बोलता है मोम मोम याद नहीं आ रहा। तो इसमें जो ईवो के रूम में ठक-ठक होती है, तो ईवो की मोम जो ईवो को बोलती है जाओ तुम खोलो, गेट खोलो कौन है। तो ईवो जो फिर खड़ा हो जाता है जैसे गेट खोलता है तो सामने ही जो ज़ैन था। तो ईवो जो ज़ैन को देखता है, शॉक में हो जाता है और फिर ज़ैन जब ईवो को देखता है और स्माइल करता है और बोलता है भाई आज उठने का आज उठने का इरादा नहीं है, मैं कब से आपके उठने का इंतज़ार कर रहा हूँ, आइए ना। तो ईवो जो ज़ैन को देखता है और बोलता है कहाँ। तो ज़ैन बोलता है बाहर, आज संडे का दिन है, आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, आइए ब्रेकफास्ट करते हैं, मैंने भी नहीं किया है। तो ईवो बोलता है, तो ईवो जो ज़ैन को देख रहा था, ज़ैन जो फिर ऐसा बोलता है और फिर ज़ैन जो ईवो का हाथ पकड़ लेता है। तो ईवो ज़ैन को देखता है, ईवो बोलता है तुम जाओ मैं आता हूँ। तो ज़ैन बोलता है आप मैं जाऊँ फिर आप आओगे? नहीं, आप मेरे साथ जाओगे, आज संडे का दिन है, तो आज पूरा दिन मैं आपके साथ रहूँगा, पर आप मेरे साथ। और ज़ैन ऐसा बोलकर ईवो का हाथ पकड़ता है, फिर ईवो खींचते हुए ले जा रहा था। तो ईवो बोलता है मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ कहीं भी। तो ईवो बोलता है आज संडे का दिन है और संडे के दिन बड़े भाई अपने छोटे भाई के साथ खेलते हैं, तो आज आप मेरे साथ खेलोगे। तो ईवो शौक में हो जाता है, ईवो बोलता है खेलना, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा हूँ। तो ज़ैन बोलता है क्यों नहीं खेलोगे, आप तो खेलोगे। और ज़ैन जो ईवो को ले जाता है ज़बरदस्ती। तो इसमें जो ये लोग लिविंग रूम में जाते हैं, लिविंग रूम में मिस्टर वैंग और मैडम यू मतलब इन दोनों के ईवो के फादर और ज़ैन की मदर जो बैठी हुई थी। तो इसमें जो मैडम यू जिस करके बोलती है ईवो तुम उठ गए। तो ईवो जो अपनी आंखें उठाते हैं, ज़ैन अपने डैड को देखता है, डैड जो ईवो को देखकर गुस्सा हो जाते हैं और फिर से न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाते हैं। तो ईवो जो अपने डैड को ऐसा देखकर अपनी नज़र नीचे कर देते हैं। तो मैडम यू जो बोलती है अच्छा बोले तुम उठ गए, ज़ैन ने भी अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया, आओ मैं तुम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लगाती। तो ज़ैन बोलता है हाँ मॉम मुझे बहुत भूख लगी है। और फिर ईवो जो ज़ैन की मॉम को देख रहा था, ज़ैन की मॉम जो सर्वेंट को आवाज़ लगाती है कि जल्दी से इनके लिए ब्रेकफास्ट लगाओ। और मैडम ये जो बहुत प्यारी स्माइल लिए हुए और ईवो को बहुत प्यारी स्माइल लिए हुए इनको ब्रेकफास्ट करवाती है मिस्टर वैंग के सामने। तो इसमें जो ये लोग ब्रेकफास्ट कर लेते, ईवो जो बार-बार अपने डैड को ही देख रहा था, उसके डैड जो बिल्कुल भी ईवो को नहीं देख रहे थे। ज़ैन और ईवो जो ब्रेकफास्ट कर लेते, और इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें जो दिखाते हैं कि ज़ैन जो गार्डन में घर के गार्डन में मतलब घर के बाहर जाने की ज़िद कर रहा था, बट ईवो नहीं जा रहा था। ईवो बोलता है मुझे लैपटॉप में काम है, मुझे कुछ स्टडी करनी है, मुझे छोड़ मैं नहीं जा रहा हूँ खेलने के लिए। ज़ैन बहुत ज़िद करता है बट ईवो
जो ज़ैन की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते। ज़ैन ईवो जो ज़ैन को पता है मैं नहीं मुझे नहीं खेलना है। ईवो ऐसा बोलकर ज़ैन के हाथों से अपने हाथों को खींच लेता है और गुस्से में जो अपने रूम की तरफ चला जाता है। ज़ैन जो देख रहा था, ज़ैन जो बहुत सैड हो जाता है, ईवो बहुत बुरी तरीके से अपने हाथों को खींच लेता है और ज़ैन जो सैड होता है, फिर ज़ैन जो अपनी नज़र को नीचे करके फिर ज़ैन जो अपनी मॉम की तरफ देखता है और उसकी मॉम जो ज़ैन को देख रही होती है। तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं। ईवो जो अपने रूम में था और परेशान था कि रात को ऐसा क्या हुआ था? मुझे क्यों याद नहीं है? ईवो यही सोच रहा था कि ऐसे में और ईवो जो लैपटॉप के सामने बैठा था, लैपटॉप जैसे ऑन हो रहा था। लैपटॉप के ऑन होते ही होते ईवो जो यही सोच रहा था रात के बारे में कि आखिर क्या हुआ था रात को? मुझे कुछ याद भी नहीं है। ईवो यही सोच रहा था। तो ऐसे में जो फिर लैपटॉप ऑन हो जाता है। तो ईवो जो लैपटॉप में काम करना शुरू कर देता है। तो ऐसे में जो ईवो के रूम का गेट अचानक से खुल जाता है और एक पर्सन जो रूम के अंदर आता है और बोलता है, "भाई क्या कर रहे हो आप?" तो ईवो जो देखता है तो वो ज़ैन था। तो ईवो जो ज़ैन को देख के मुँह बना लेता है और अपने लैपटॉप में से काम करने लग जाता है और बोलता है, "तुम क्यों आए हो?" तो ज़ैन बोलता है, मैंने कहा ना आज संडे है तो मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करने आया हूँ। तो ईवो बोलता है, "बट मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है, चलो जाओ यहाँ से।" तो ज़ैन जो देख रहा था, ज़ैन बोलता है, "भाई आप तंग नहीं होते हो जो आप पूरे दिन इसी रूम में होते हो और बस जब भी मैं आता हूँ तो आप इसी लैपटॉप में लगे हुए होते हो। आखिर करते क्या हो आप इस लैपटॉप में और इस रूम में? पूरे दिन इस रूम में होते हो।" तो ईवो जो होता है, "तुमसे मतलब मेरी लाइफ़ मेरी मर्ज़ी।" तो ज़ैन जो होता है, वो तो सही है आपकी लाइफ़ आपकी मर्ज़ी, बट फिर भी मैं थोड़ी टेंशन में हूँ कि आप करते क्या हो? आखिर इस रूम में ऐसा क्या है जो आप इतना इस रूम में ही बैठे रहते हो?" और ज़ैन जैसा बोल रहा था और ज़ैन जो पूरे रूम को देख रहा था। ईवो जो अपने लैपटॉप में ही लगा था। ऐसे में जो ज़ैन जो अचानक से बोलता है, "ये क्या है?" और ज़ैन जब ऐसा बोल देता है चीख कर तो ईवो शॉक में हो जाता है। ईवो जब देखता है तो ज़ैन के हाथ में एक बुक पकड़ी हुई थी। तो ईवो जो देखता है तो ईवो बोलता है, "क्या? क्या है?" तो ज़ैन जो फिर बोलता है ज़ैन जो गुस्सा हो जाता है बोलता है, "तभी तभी मैं कहूँ आप क्यों पूरे दिन इस रूम में होते हो? क्योंकि आप ये देखते हो।" और ज़ैन जो फिर ईवो को वो बुक दिखाता है। तो जब ईवो उस बुक की तरफ देखता है तो उसमें जो अडल्ट पिक्स थी तो ईवो शॉक में हो जाता है। ईवो जल्दी से खड़ा हो जाता है और बोलता है, "ये क्या है?" तो ज़ैन बोलता है ज़ैन ईवो को देख रहा था। ईवो जो शॉकिंग नज़र से इस बुक को देख रहा था और ज़ैन को देख रहा था। तो ज़ैन जो बोलता है, "वाह भाई वाह! क्या एक्टिंग कर लेते हो आप।" तो ईवो जो मुँह बना लेता है इस बुक को और बोलता है, "ये बुक यहाँ कैसे आई?" तो ज़ैन बोलता है, "ये बुक यहाँ कैसे आई? ये रूम किसका है?" तो ईवो जो ज़ैन को देख रहा था, तो ज़ैन जो बोलता है, "आपका है।" तो फिर ये बुक किसकी है जो कि मुझे इसी रूम में मिली? तो ईवो जो ज़ैन को देखता है, तो ईवो बोलता है, "ज़ैन ज़ैन तुम्हें कुछ गलतफ़हमी हुई है, ये मेरी बुक नहीं।" तो ज़ैन बोलता है, "आपकी नहीं है तो क्या मेरी है? नहीं आप क्या कह रहे हो कि ये मैं लाया हूँ? मैं अभी इसको तुम्हारे डैड को दिखाता हूँ।" तो ज़ैन जो ऐसा बोलता है और उस बुक को लेकर जा रहा होता है। तो ईवो जो शक में हो जाता है, ईवो जो देख रहा था कि ज़ैन जा रहा है, तो ईवो जल्दी से ज़ैन के सामने जाता है और ज़ैन को उस बुक को ले जाने से मना कर देता है और बोलता है, "ज़ैन ज़ैन इसको डैड को मत दिखाओ।" तो ज़ैन बोलता है, "क्यों? मैं डैड को बताना चाहता हूँ। आपके डैड को भी तो पता लगे कि आपका बेटा कि ईवो कैसा है।" तो ईवो जो ज़ैन को देखते है, ईवो बोलता है, "ज़ैन ज़ैन" फिर ईवो जो ज़ैन के हाथों से उस बुक को ले लेता है। तो ज़ैन देख रहा होता है, ईवो जो उस बुक को लेकर डस्टबिन में फेंक देता है और बोलता है, "ज़ैन इस बुक के बारे में किसी को कुछ भी मत बताना।" तो ज़ैन बोलता है, "क्या?" तो ईवो बोलता है, "हाँ।" तो ज़ैन बोलता है, मतलब ये आपकी बुक है ना?" तो ईवो जो शॉक में था, ईवो जो सर हिलाता है और बोलता है, "नहीं, ये मेरी नहीं।" तो ज़ैन बोलता है, "आपकी नहीं है? तो फिर किसकी है? फिर तो मुझे डैड को दिखाना चाहिए आपके, ताकि डैड को पता चल जाए और पता कर लेना कि ये बुक किसकी है।" तो ईवो को तो पता होता है कि डैड को दिखा दिया तो सब तो मुझ पर ही शक करेंगे क्योंकि ये मेरे रूम में थी। और ईवो जो ज़ैन को बोलता है कि "ज़ैन ज़ैन प्लीज़ तुम डैड को इस बुक के बारे में कुछ भी मत बताओ।" तो ज़ैन जो बताए, "ओके।" तो ज़ैन जो बताए, "कुछ भी नहीं बताऊँ?" तो ईवो बताए, "हाँ, तुम डैड को इस बुक के बारे में कुछ भी मत बताना, किसी को भी कुछ मत बताना।" तो ज़ैन बोलता है, ठीक है, मैं नहीं बताऊँगा, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा?" तो ईवो जो ज़ैन को देखता है ईवो बोलता है, बदले में तुम्हें" अब ईवो जो ज़ैन को देखता है, फिर ईवो बोलता है, "मेरे पास" तो ईवो बोलता है, "तुम्हें कितनी मनी चाहिए?" तो ज़ैन बोलता है, "क्या? मनी? मनी की मेरे पास कोई कमी नहीं है। मुझे मॉम मेरी पॉकेट मनी बहुत अच्छी देती है, तो मुझे मनी की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुमसे कुछ और चाहिए।" तो ईवो जो ज़ैन को देखता है, ज़ैन जो ईवो को देख रहा था और बोलता है, "क्या कहते हो भाई? अब आपके इस राज़ को राज़ रखने के लिए क्या आप वो करोगे जो मैं चाहता हूँ?" तो ईवो जो ज़ैन को शॉकिंग नज़र से देख रहा था और ज़ैन जो ईवो को देख तो ऐसे में जो हमारा सीन कट जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ज़ैन जो अपनी बुक्स ले आता है और ईवो के सामने अपनी बुक्स रख देता है और बताता है कि भाई आपको पता है ना कि मैं साल के आधे में मेरी के न्यू स्कूल में एडमिशन हुई है, तो अब मुझे बहुत काम रखा हुआ है और जो मैं अकेले लिख नहीं सकता हूँ, कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ, तो अब आप मेरी मदद करोगे? तो ईवो जो देखता है, अब ज़ैन जो साल के आधे में स्कूल में लगा हुआ है, मतलब अभी भी स्कूल ज़ैन की एडमिशन हुई है, तो ज़ैन ने अपनी कॉपी में कोई काम स्टार्ट किया ही नहीं था। और वो जो यही देख रहा था ज़ैन की सारी कॉपियाँ जो बिल्कुल खाली थी। तो वो बोलता है, "बट ये तो बिल्कुल खाली है, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है।" तो ज़ैन बोलता है, "हाँ, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी-अभी एडमिशन लिया ना, आपको तो याद ही होगा।" तो ज़ैन को याद होता है। तो वो बोलता है, "बट तुम्हारे तो 2-3 दिन हो गए हैं ना, तो तुम्हें कुछ तो लिखना चाहिए था ना?" तो ज़ैन बोलता है, मैं नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे लिखना अच्छा नहीं लगता है। मुझे लिखना और पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। मैं सिर्फ़ खेलना चाहता हूँ, गेम खेलना चाहता हूँ, सॉन्ग सुनना चाहता हूँ, डांस करना चाहता हूँ।" तो वो जो ज़ैन को गुस्से से देख रही है।
तो ईवो बताए तो तुम्हारा क्या मतलब है? तो ईवो जो जैन को गुस्से से कहता है, तो जैन बताए भाई अब ऐसे आप गुस्से से देखोगे तो ये काम कैसे कंप्लीट होगा? अभी से स्टार्ट कीजिए ताकि ये काम जल्दी से कल तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाए। तो ईवो शॉक में हो जाता है। ईवो बताए क्या? ये सारा काम मैं लिखूँ? तो जैन बताए हाँ, तो और कौन लिखेगा? आप ही को तो लिखना है। तो ईवो जो जैन को देख रहा था, जैन बताए मैं देखो कॉपीज़ भी लाया हूँ। तो ईवो देखता है जैन ने सब सब्जेक्ट्स की कॉपी लाई थी, जिसको देखकर जैन को अपना काम कंप्लीट करना था। तो ईवो जो देख रहा था, ईवो बताए मतलब ये सारे सब्जेक्ट मैं आज कंप्लीट करूँ? तो जैन बताए हाँ, क्योंकि मैंने आपके बारे में सुना है, आपकी राइटिंग बहुत ज़बरदस्त है और आपकी स्पीड भी लिखने में बहुत तेज़ है। तो मतलब मेरी तो आज काम आप कंप्लीट कर ही दोगे। आज आप मेरे सारा वर्क कंप्लीट कर दोगे। तो ईवो जो बताए ज़ैन तुम्हारा दिमाग तो ठीक, तो इसमें ज़ैन बताए भाई याद है ना कि आपके रूम में क्या मिला था? तो ईवो जो याद करता है वो बुक बहुत ज़्यादा आ जाती। तो ईवो को तो पता था कि अगर ये बुक्स डैड ने देख ली तो डैड फिर यही सोचेंगे कि ये मेरे रूम में मिली है तो ये मेरी है। तो ईवो को जो पता था कि मैं बहुत बुरी तरीके से फँसने वाला हूँ, तो फिर ईवो जो बताए ओके, ओके। ईवो ज़ैन को बताए ओके ठीक है, मैं कंप्लीट करता हूँ, बट तुम प्लीज़ उस बुक के बारे में किसी को मत बताना। तो ज़ैन जो स्माइल करता है और बताए आप बेफ़िक्र रहिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा, आप बस मेरा ये काम कंप्लीट कर दीजिए। तो ईवो जब वो कभी बात है आप बताए ओके मैं करता हूँ, और ईवो जो फिर काम कंप्लीट करना स्टार्ट कर देता है। और ज़ैन ने जो इतने दिन पूछ जा रहा था पर ज़ैन ने कुछ भी नहीं लिखा था। ईवो जो सारा काम ज़ैन का कंप्लीट करना स्टार्ट कर देता है। और ज़ैन जो ईवो को देख रहा था, ईवो बहुत स्पीड से लिख रहा था। जैसे मैं जो हमें रात में सीन दिखाते, रात होते ही ईवो जो पूरा दिन रूम में ही था। सबको पता है कि ईवो रूम से बाहर नहीं निकलता है। वैसे ही वो अपनी स्टडी कर रहा था, बट आज ईवो जो ज़ैन की सारी कॉपीज़ को कंप्लीट कर रहा था, ज़ैन का काम कंप्लीट कर रहा था। तो हमें ईवो को दिखाया जाता है। ईवो जो बहुत ज़्यादा थक गया था क्योंकि ईवो ने 5 सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए थे और 3 रहते थे। तो ईवो जो बहुत ज़्यादा थक गया था। ईवो जो उसी तरह टेबल पर सर रखकर, कॉपीज़ के ऊपर ही सर रखकर ईवो सो गया था, काम लिखते-लिखते। तो इसमें जो हमें डिनर का टाइम दिखाया जाता है, डिनर का टाइम होता है, सब जो बैठे होते हैं डाइनिंग टेबल पर। तो मिस्टर बैंक जो बोलता है ईवो, ईवो को बुलाओ। मिस्टर बैंक जो सर्वेंट को बोलता है जाओ ईवो को बुलाओ। बट ज़ैन बोलता है सर्वेंट को बोलता है रुक जाइए, मैं भाई को खुद ही बुलाता हूँ। ज़ैन जो खुद ही जाता है। ज़ैन जो खड़ा हो जाता है और ईवो के रूम में जाता है। जैसे हमें ईवो का रूम दिखाया जाता है। ज़ैन ईवो के रूम में जाता है, ज़ैन जैसे ही देखता है, ईवो जो टेबल के ऊपर ही सर रख के सोया हुआ था। ज़ैन ईवो के पास जाता है। ईवो जो बहुत ब्यूटीफुल सोया था। ईवो ने उसी तरह पेन को हाथ में पकड़े हुए था और ज़ैन के काम लिखते-लिखते ही वो कहीं सो गया था। तो ज़ैन जो ईवो के पास जाता है। ईवो जो सोया था तो ज़ैन ईवो को देखता है और एक स्माइल करता है। ज़ैन जब ईवो के पैर से बालों को उठाता है और बोलता है, "ईवो, तुम बहुत बदनसीब हो कि तुम्हारी लाइफ में मैं और मेरी मॉम आई है।" ज़ैन ऐसा बोलता है और ईवो के फेस से बालों को उठाता है और ईवो के फेस को देख रहा होता है। और फिर ज़ैन जो काफ़ी देर देखने के बाद फिर ज़ैन जो फिर ईवो के शोल्डर पर हाथ रखता है और ईवो को हिलाता है और बोलता है, "ईवो" और बोलता है, "भाई, भाई।" तो ईवो जो अचानक से जाग जाता है और बोलता है, "हाँ, हाँ।" ईवो जो डर जाता है, बोलता है, "हाँ, क्या, क्या?" तो इसमें जो ज़ैन बोलता है, "भाई, काम कहाँ पे कितना काम कंप्लीट हो गया?" तो ईवो बोलता है, "बस 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, 3 रहते हैं।" तो ज़ैन बोलता है, "क्या? अभी तक सिर्फ 5 हुए हैं?" तो ईवो बोलता है, "ज़ैन, बहुत ज़्यादा काम था।" ईवो जो ऐसा बोलकर फिर से लिखना स्टार्ट कर देता है, ज़ैन देख रहा था। तो ज़ैन जो फिर बोलता है, "रुक जाइए।" तो ज़ैन ईवो देखता है, ईवो बोलता है, "क्या? बस और नहीं लिखूँ?" ईवो खुश हो जाता है। तो ज़ैन बोलता है, "नहीं, आइए खाना खा लीजिए। खाना खाने के बाद फिर जो 3 सब्जेक्ट रह गए हैं ना, वो कंप्लीट कीजिएगा।" तो ईवो जो सैड हो जाता है। ज़ैन बोलता है, "चलो उठिए।" तो इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते हैं, ये लोग खाना खा रहे थे। तो इसमें जो मैंने यूँ ज़ैन को बोलती है, "ज़ैन, तुम्हारा पढ़ाई पर तवज्जो दो, ओके? फ़ोकस करो अपनी स्टडी पर।" तो ज़ैन बोलता है, "मॉम कर तो रहा हूँ।" तो ईवो की मॉम तो मेरा व्यू बोलती है, "कर तो रहा हूँ, कल आई थी आज स्कूल से और टीचर बोल रही थी कि तुम पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करो।" मेरे मैडम जो जैसा बोलती है। तो मिस्टर बैंक जो ज़ैन को देखता है, तो ज़ैन बोलता है कि मॉम मैं क्या करूँ? मैं कोशिश तो करता हूँ, पर मुझे कुछ-कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आते। तो मिस्टर बैंक बोलता है कि तुम्हें समझ में नहीं आते हैं तो तुम्हारा भाई किस लिए है? तुम इसी तरह स्टडी करो, ये तुम्हें समझाएगा अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आए। तो ईवो जो फिर शॉक में हो जाती है, ईवो जो डैड को बोलता है, "क्या?" ईवो जो फिर शॉक में हो जाता है। ईवो जो फिर शॉक में हो जाता है। ज़ैन बोलते हैं, "क्या? मैं भाई के साथ पढूँ?" तो मिस्टर बैंक बोलते हैं, "हाँ।" तो फिर ज़ैन जो ईवो को देखता है और स्माइल करता है और बोलता है, "भाई, भाई क्या आप मेरी स्टडी में हेल्प करोगे?" तो ईवो जो ज़ैन को देखता है और ईवो जो बताए, "मेरे पास टाइम नहीं है।" ईवो ऐसा बोल देता है। तो मिस्टर बैंक बोलते हैं, "क्या? तुम अपने भाई की हेल्प नहीं करोगे?" तो ईवो जो फिर अपने डैड को देखता है। ईवो बताए, "डैड, मैं असल में इन दिनों मेरी इन दिनों असल में पढ़ाई थोड़ी बहुत टफ हो गई है, तो मैं जो ज़ैन को नहीं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है।" तो ईवो के डैड बोलते हैं, "तुम्हें सिर्फ ज़ैन को थोड़ी देर 1-2 घंटे के लिए 1-2 घंटे पढ़ाना है और तुम उसको मना कर रहे हो। तुमसे फिर क्या फ़ायदा है?" तो ईवो जो डैड को देख रहे होते हैं, ईवो के डैड बोलते हैं, "ज़ैन को स्टडी में हेल्प कर।" तो ईवो जो डैड को देखते हैं, डैड जो बहुत गुस्से में थे। तो ईवो जो बोलते हैं, "ओके, करूँगा।" तो ज़ैन जो फिर स्माइल करता है और ज़ैन जो फिर बोलता है, "याहू! अब तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब मुझे पता है मेरे मार्क्स अच्छे आएँगे।"
ठीक है, मेरे भाई जो मेरी हेल्प करेगा। लेकिन ऐसा होता है और ईवो को देख रहा था, ईवो जो जैन को गुस्से से देख रहा था। तो इसी में जो हमारा सीन कर जाता है, हमें रात के सीन दिखाते हैं। रात होती, ईवो जो उसी तरह बैठा हुआ था, जैन के काम कंप्लीट कर रहा था पूरा दिन। जो ईवो यही ईवो जैन के काम कंप्लीट कर रहा था और जैन जो अपने रूम में वीडियो गेम खेल रहा था, बहुत मज़े में था। तो इसी में जो मैं मिस्टर वैंग को दिखाते, मिस्टर वैंग जो अपने रूम में था और उसने जो नाइट ड्रेस पहनी हुई थी और अपनी वाइफ का इंतजार कर रहा था। तो ऐसे में जो मैडम यू आ जाती, मैडम यू आती है तो मिस्टर वैंग देखता है मैडम यू आती है और अचानक से उसने वो आती है और उसने अपने ड्रेस को अपने हाथों में पकड़े हुए होता है। उस पर हाथ मारे फिरा रही होती है और वॉशरूम की तरफ भागती है। तो मिस्टर वैंग देखता है, मिस्टर वैंग बोलता है क्या हुआ, क्या हुआ? तो वो जो खड़ी हो जाती है और बोलती है नहीं कुछ नहीं। तो मिस्टर वैंग बोलता है देखो दिखाओ मुझे क्या हुआ तुम्हें। तो मिस्टर वैंग देखता है तो मैडम यू की ड्रेस पर जो कुछ गिरा था। तो मिस्टर वैंग बोलता है ये क्या है? तो मैडम यू बोलती है नहीं कुछ नहीं, ये मिल्क है, दूध गिर गया मुझ पर। तो मिस्टर वैंग बोलता है दूध गिर गया, बट कैसे? तो मैंने भी बोली वो मैं ईवो के लिए दूध लेके जा रही थी। तो फिर ईवो ने और फिर मैडम वो जो चुप हो जाती है और वो जो अपनी आंखें नीचे कर देती है और बोलती है ईवो ने क्या? तो मैडम यू फिर ईवो को मिस्टर वैंग को देखती है और फिर मार देती है, बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं। तो मिस्टर वैंग जो मैडम यू को देखता है, मैडम यू जो आगे नीचे करके वॉशरूम के अंदर चली जाती है और वॉशरूम का गेट बंद कर देती है। तो मैं मिस्टर वैंग होता है, तो इसमें जो हमारा सीन कर हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। मैडम यू जो ड्रेस चेंज करके बाहर निकलती, तो मिस्टर वैंग जो बाहर ही खड़े थे और मैडम यू जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलती तो मिस्टर वैंग सामने खड़े थे और वो जो मैडम यू के सामने खड़ा हो जाता है और उससे शोल्डर को पकड़ता है और बोलता है क्या हुआ? ईवो ने तुम्हारे साथ फिर बदतमीजी की। तो मैडम यू की आंखें जो नम हो जाती है और वो बोलती है कि नहीं कुछ नहीं, ईवो ने कुछ भी नहीं किया। तो मैडम तो मिस्टर वैंग बताए ऐसा कैसे कुछ नहीं किया, तुम्हारे ड्रेस पर सारे धूल मिल गिरा हुआ था। तो मैडम यू बोलती है वो तो ऐसे ही गलती से गिर गया था, ईवो का हाथ टकरा गया था। तो मिस्टर वैंग बताए झूठ बोल रही हो तुम, उसने ज़रूर तुम पर दूध गिराया क्योंकि मैं देख रहा था तुम्हारी पूरी ड्रेस गंदी थी। तो ऐसे कैसे गलती हो सकती है? अगर गलती से होता तो सिर्फ नीचे गिरता, तुम्हारी नीचे से ड्रेस गंदी होती, तो तुम्हारी शोल्डर से सारी ड्रेस गंदी थी, तुम्हारी निक में भी मिल्क लगा हुआ था। तो मिस्टर तो मैडम जो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैडम तो मिस्टर वैंग बताए मतलब ईवो ने तुम पर दूध गिराया है ना, जानबूझकर? तो मैडम ये बोलती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैडम ये जैसे बहुत मासूम बन जाती है। तो मिस्टर वैंग बोलते हैं मैं अभी इसी को कुछ सबक सिखाता हूँ। और मैडम ये जो देख रही होती है मिस्टर वैंग बहुत गुस्से में होते हैं। तो मैं मिस्टर वैंग जैसे बोल के जा रहे थे तो मैडम जल्दी से मिस्टर वैंग का हाथ पकड़ लेती और बोलती नहीं नहीं प्लीज प्लीज आप वीवो को मेरी वजह से कभी नहीं डांटोगे, प्लीज मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि कभी भी आप वीवो को मेरी वजह से नहीं डांटोगे। तो फिर मिस्टर वैंग जो और मेरे वीवो जल्दी से मिस्टर वैंग को हाथ पकड़ लेती और बोलती प्रॉमिस करो मुझसे, प्रॉमिस करो। तो मिस्टर वैंग देख रहे थे, मैडम ये जो रोने लग जाती है और बोलती है मैं आपके और आपके बेटे के बीच में दरार नहीं लाना चाहती, मैं नहीं चाहती कि आप दोनों अलग हो जाओ, मैं नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी वजह से कभी भी ईवो को मत डांटिएगा। मेरे लिए जो नौटंकी करने लग जाती है और मिस्टर वैंग को देख रही थी, मिस्टर वैंग से देख रहा था। तो मेरे लिए जो जल्दी से मिस्टर वैंग को हक कर लेती और बोलती है रहने दीजिए, मैं बर्दाश्त कर लूँगी, आज करेगा कल करेगा, एक न एक दिन ये मेरी रिस्पेक्ट करेगा, मुझे ईवो पर भरोसा है, मुझे ईवो पर भरोसा है। तो मिस्टर वैंग जो मेरे व्यू को देख रहा होता है और मिस्टर वैंग जो बहुत सैड होता है। मिस्टर वैंग दिल में बोलता है ईवो, ईवो तुम्हें क्यों अपनी मॉम की कदर नहीं है ईवो, कब तुम्हें ऐसी कदर आएगी? मिस्टर वैंग जो ऐसे ही बोलता है दिल में। इसमें हमें मैडम व्यू को दिखाया जाता है, वो जो एक डेविल स्माइल कर रही होती है और उसने मिस्टर वैंग को हक किया होता है और एक डेविल स्माइल करती है और रोते हुए वो और फिर नौटंकी कर जाती है, रोने लग जाती है, बोलती है प्लीज़ मेरी वजह से कभी भी ईवो को मत डांटिएगा। मेरे व्यू जैसे नौटंकी करने लग जाती है और रो रही होती है। तो इसमें हमें ईवो को दिखाया जाता है, ईवो जो अपने रूम में बैठा हुआ था और ज़ैन के काम को कंप्लीट कर रहा था, काम लिख रहा था। ईवो को तो कुछ पता ही नहीं है। मिस्टर मैडम यू तो गई ही नहीं होती ईवो के पास। ये सब मैडम यू की चाल थी, सिर्फ़ ईवो के डर में ईवो के डैड की नज़र में गिराने के लिए। तो मैडम यू की जो ये चाल कामयाब हो जाती। तो ऐसे में जो हमें दिखाते हैं आधी रात हो जाती है, ईवो जो ज़ैन का आखिरकार काम कंप्लीट कर ही देता है। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है ईवो एक सुकून की साँस लेता है और जल्दी से पेंसिल को रख देता है, कॉपी बंद कर देता है और आता है अपने बेड पर लेट जाता है और इतना थका हुआ होता है और उसी वक़्त सो जाता है और बोलता है बेड पर लेट जाता है और बोलता है थैंक गॉड जो काम कंप्लीट हो गया। ईवो ऐसा कहकर अपनी आँखें बंद करके सो जाता है। ऐसे में जो हमें दिखाते हैं कि 3 घंटे बाद ही फिर ईवो के मोबाइल का अलार्म बजता है। ईवो अलार्म बजता है, देखो इतनी मुश्किल से अपनी आँखें खोलता है। ईवो को बहुत नींद आई थी, ईवो के स्कूल का टाइम था। ईवो जो है स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। तो इसमें जो हमें दिखाते हैं कि ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। ब्रेकफ़ास्ट में और ईवो का डैड और मैडम यू और ज़ैन जो ब्रेकफ़ास्ट कर रहे होते हैं। ईवो का डैड जो ईवो को गुस्से से देखते हैं। ईवो जो शॉक में होता है कि क्या हुआ? तो ईवो को तो कुछ पता ही नहीं होता है। ईवो जो बस ब्रेकफ़ास्ट कर रहा होता है। तो इसमें हमें रात का सीन दिखाते हैं। रात हो जाती है। ईवो के डैड की नज़रों में मैडम यू ने बुरी तरीके से ईवो को गिरा दिया था। वो जो ईवो के डैड जो अब ईवो का बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। मैडम यू ने ईवो के डैड की नज़रों में बिल्कुल गिरा दिया था। तो इसी तरह जो हमें आज का सीन दिखाते हैं, रात हो जाती है।
ये लोग जो डिनर कर लेते, जैन अपने रूम में, मिस्टर वैंग अपने रूम में, और ईवो जो अपने रूम में। ईवो जो स्टडी कर रहा था, तो ऐसे में जो अचानक से ईवो के रूम की गेट में टक टकती है, और जैसे भी टक टक होती है तो ईवो तो देखता है, तो ईवो का रूम का गेट खुल जाता है, और अचानक से एक पर्सन अंदर आता है और बोलता है बाय, आप क्या कर रहे हो? तो ईवो जब देखता है तो वो जैन था। तो ईवो जो मुंह बना रहा है, और ईवो जो लैपटॉप के सामने बैठा हुआ था और कुछ स्टडी कर रहा था और कुछ लिख रहा था कॉपी में। तो इसमें जो जैन आता है और बोलता है भाई आप क्या कर रहे हो इतनी रात को? तो ईवो बोलता है तुमसे मतलब, तो जाओ अपने रूम में। तो जैन ईवो को देखता है, तो इसमें जो जैन तो फिर बोलता है भाई आप हर वक्त इतने गुस्से में क्यों होते हैं? आपका हर वक्त जो दिमाग इतना गर्म रहता है। जैन जो फिर ईवो के लिए गिलास में पानी डालता है और बताए पानी पीजिए और अपना दिमाग ठंडा रखिए। तो ईवो जो देख रहा था जैन जो गिलास में पानी डाल के ईवो के पास आता है और ईवो को देखता है। ईवो जो जैन के हाथों को पुश कर रहा था, जैन के हाथों को पुश करता है तो गलती से वो सारा पानी जो ईवो के ऊपर गिर जाता है, ईवो के ड्रेस के ऊपर। तो ईवो जो शॉक में हो जाता है, वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और बोलता है यू, ईवो जो गुस्से में हो जाता है और बोलता है जैन ये क्या किया तुमने? तो जैन जो बोलता है ओप्स आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो ईवो जो जैन को गुस्से से देखता है, तो जैन बोलते हैं सॉरी भाई सॉरी, आप जाइए ड्रेस बदल लीजिए। तो जैन तो ईवो जो जैन को गुस्से से देखता है, ईवो जो फिर जाता है वॉशरूम, जैन जो गिलास रख देता है और ईवो जैसे ही वॉशरूम जाता है, जैन एक डेविल स्माइल करता है और फिर ईवो जो वॉशरूम में था ड्रेस बदलता है और जैन को कोस रहा होता है। तो इसमें जो ईवो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है, ईवो ने अपना नाइट ड्रेस पहन के ईवो जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलता है, देखता है जैन जो लैपटॉप में लगा हुआ है। तो ईवो जो देखता है, ईवो बोलता है जैन क्या कर रहे हो तुम? तो जैन बोलता है मैं देख रहा हूँ आपके लैपटॉप में क्या है। तो जैन जो ऐसे ही हाथ मारते मारते जैन जो कुछ ऑन कर देता है, तो जैन एक वीडियो ऑन कर देता है। तो जैन जैसे इस वीडियो को ऑन करता है, जैन इस वीडियो को ऑन करके जैन शॉक में होता है और जैन से फिर बोलते हैं ये क्या है? तो जैन जैसे बोलता है तो ईवो जो फिर जैन के पास आता है, ईवो देखता है जो वो जो एक गंदी वीडियो थी। तो ईवो शॉक में हो जाता है और वो वीडियो जो लगी हुई थी, जैन ईवो को देखता है, ईवो जब जैन को देखता है, जैन बोलता है भाई आप लैपटॉप में ये काम करते हो? तो ईवो सर हिलाता है, ईवो बोलता है जैन जैन तुम्हें कोई गलत फहमी? तो जैन बोलता है गलत फहमी नहीं हुई है, यही सच है, आप ये सब कुछ देखते हो। और फिर जैन जैन तो फिर बोलता है मैं तो अब आपके डैड को बताकर रहूंगा, ठीक है? अगर अभी सही नहीं बताया तो आप खराब हो जाओगे। तो ईवो जो देख रहा था, तो जैन जो ऐसा बोल के जा रहा था, तो जैन जो जा रहा था तो ईवो जल्दी से जैन को पकड़ने के चक्कर में जो ईवो जैन के ऊपर गलती से गिर जाता है। तो जैन और ईवो जो एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं, जैन नीचे होता है, ईवो उसके ऊपर। तो जैन जो बोलता है छोड़ मुझे, मैं छोड़, तो ईवो बोलता है नो नो जैन नो जैन। तो इसमें जो अचानक से ईवो और जैन के रूम में मैडम यू आ जाती है और वो जैसे ही आती है वो देखती है कि ईवो मेरे बेटे के ऊपर है, तो ये क्या कर रहा है? और फिर मैडम यू जो सामने जो एक वीडियो लगी थी जिससे इतनी गंदी गंदी आवाज़ें आ रही थी, तो मैडम यू जब उस वीडियो को देखती है तो मैडम यू शॉक में हो जाती है, वो जो जोर से चीख मार देती है। तो इसी में ईवो और जैन जो देखते हैं कि रूम में कौन आ गया, तो ईवो और जैन जब देखते हैं कि वो मैडम यू है, तो ईवो और जैन जो शॉक में हो जाते हैं, ईवो जो जल्दी से जैन को छोड़ के खड़ा हो जाता है, जैन भी खड़ा हो जाता है। ईवो तो मैडम यू जो ईवो को बोलती है ये क्या है, लैपटॉप की तरफ इशारा करके ये क्या है? तो फिर ईवो जो देखता है वो वीडियो जो लगी थी, तो ईवो जो जल्दी से उस वीडियो को बंद कर देता है और बोलता है वो मुझे नहीं। तो इसमें जो मैडम यू बोलती है कि तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे थे? तो ईगो शॉक में हो जाता है, ईगो जो है बोलता है कि क्या? तो मैडम यू बोलती है तुम मेरे बेटे के साथ ये कर रहे थे जो तुम वीडियो में देख रहे थे? तो वीगो जो सर हिलाता है, बोलते हैं नहीं। तो मैडम यू बोलती है मैंने सब कुछ देख लिया अपनी आंखों से, अब मैं तुम्हारे डैड को बताऊंगी, वो तो तुम्हारी इतनी ज्यादा तारीफें करता है, आज इसको पता चल जाएगा कि इसका बेटा कैसा है। तो ईगो जो इतना डरा हुआ था, ईगो इतना कांप रहा था, ईगो बोलते हैं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं। तो ईगो तो मैडम यू जब फिर जोर से आवाज देती है अपने हस्बैंड को, मतलब ईगो के डैड को, चीख कर बुलाती है। तो इसमें जो ईगो का डैड जो आ जाता है, ठीक है, मैडम यू बहुत ज्यादा चीख रही थी। इसमें जो ईगो के डैड आ जाते हैं और बोलते हैं क्या हुआ क्यों चीख रही है? तो इसमें जो मैडम यू बोलती है तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा मेरे बेटे के साथ क्या कर रहा था? तो मैडम तो मिस्टर वैंग जो शक हुआ था और वो ईगो को देखते ईगो जो डरा हुआ था और सर हिला रहा था कि नो नो डैड। तो इसमें जो मिस्टर वैंग बताइए क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कर रहा था? तो मैडम यू जब होती है तुम भी पूछ लो। तो मैं मिस्टर वैंग ईगो बोला था ईगो तुम्हारी माँ क्या बोल रही है? तो ईगो जो सही लाता है और बताए नो डैड डैड मैं ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैडम यू जब होती है इससे क्या पूछ रहे हो, जैन से पूछो, उसके साथ कर रहा था। तो हमें जैन को दिखाते हैं, जैन जो इतना शौक में था, जैन जो ईगो को देख रहा था, ईगो जो जैन को देख रहा था, ईगो की आंखें नाम थी। तो इसमें जो मिस्टर वैंग ये जैन को बोलते हैं जैन ईगो तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? तो जैन जो फिर मिस्टर वैंग को देखता है, तो मिस्टर वैंग के साथ ही जो मैडम यू खड़ी थी, तो जैन की नजर मैडम यू की तरफ जाती है, मैडम यू जो जैन को देख रही थी। तो जैन जो फिर बोलता है, अचानक से जैन बोलता है कि ईगो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। तो ईगो जब ये सुनता है तो ईगो शौक में हो जाता है, मिस्टर वैंग ये सुनता है तो वो शौक में हो जाता है। तो फिर मैडम यू बोलती है और ये कब से चल रहा है, ईगो कब से तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है? मैडम यू जो जैन को बोलती है। तो जैन जो शौक में होता है अपनी माँ को देख रहा होता है। तो मैडम यू बोलती है मैंने पूछा कि कब से तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है? जब से तुम आए हो तब से कर रहे हैं ना? तो जैन जो मैडम यू को देख रहा था, तो मैडम यू बोलती है मैंने कुछ पूछा? तो जैन जो अचानक से वो बोलते हैं हाँ हाँ इसने आज सुबह भी मेरे साथ बदतमीजी की थी और ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। तो ईगो तो जैन को देखते हैं,
ईवो ज़ैन को बताए, ज़ैन की तुम क्या बोल रहे हो? ज़ैन ने जब अपनी नज़रों को नीचे किया था, ईवो को नहीं देख रहा था। ईवो जो ज़ैन के पास आता है, ज़ैन के शोल्डर पकड़ता है और बोलता है, "ज़ैन, ज़ैन झूठ क्यों बोल रहे हो ज़ैन? ज़ैन सच बोलो कि तुम क्या बोल रहे हो? डैड मेरे बारे में कुछ गलत सोचेंगे। सच बोलो ज़ैन।" तो जो ज़ैन ईवो के हाथों को अपने शोल्डर से हटाता है क्योंकि ईवो ने बहुत टाइट करके पकड़े थे। तो ज़ैन जो ईवो के हाथों को अपने शोल्डर से हटाता है और बोलता है, "मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ।" ज़ैन ऐसा बोलता है और ईवो के हाथों को अपने से हटा देता है। तो ईवो जो ज़ैन को देखता है, ईवो जो इतने शॉक में था, ज़ैन ने अपनी नज़रों को नीचे किया हुआ है और ईवो जो ज़ैन को देख रहा था। ऐसे में जो हमें मिस्टर वैन को दिखाते हैं, मिस्टर वैन जो बोलता है, तुम अपने भाई के साथ बदतमीज़ी कर रहे थे। तो ईवो जो अपने डैड की तरफ फेस करता है, ईवो के डैड अपने बेल्ट को खोलते हैं और अपने पैंट में जो बेल्ट पहनी हुई थी, ईवो के डैड वो निकालते हैं और अपने हाथों में उसको राउंड करके पकड़ लेते हैं और ईवो के डैड जो ईवो को बहुत गुस्से से देख रहे थे और ईवो के डैड बोलते हैं, ज़ैन और मैडम यू मतलब अपनी वाइफ को बोलते हैं, तुम दोनों बाहर जाओ। तो ईवो जब अपने डैड को देख रहा था, ईवो जब अपने डैड को देख रहा था, ईवो देख रहा था कि डैड बहुत ज़्यादा गुस्से में। तो ईवो बोलता है, "डैड, डैड, डैड मेरी बात सुनिए।" तो डैड बोलता है, "तुम अपने ही भाई के साथ वो सब कुछ कर रहे थे।" तो ईवो जो समझ आता है, ईवो बोलता है, "डैड, डैड मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ज़ैन ज़ैन झूठ बोला है।" तो ईवो के डैड बोलते हैं, "वो झूठ बोला है, तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है, सिर्फ़ तुम सच बोल रहे हो।" हाँ? तो ईवो जो बोलता है, "डैड, डैड, डैड मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है।" ईवो का डैड बोलता है, "ईवो, मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं है।" तो ईवो जो शॉक में हो जाता है और ईवो के डैड जो ईवो को बेल्ट से मारना स्टार्ट कर देते हैं और ईवो जो चीख रहा होता है और यही बोलता है कि डैड, डैड मुझे दर्द हो रहा है, डैड मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ईवो बहुत ज़्यादा चीख रहा होता है। ईवो का डैड जो ईवो को मार देते हैं और ईवो की चीखने की आवाज़ें जो ईवो के रूम के बाहर आती हैं और बाहर ही मैडम ये जो खड़ी होती है, बाहर ही जो मैडम ये खड़ी होती है और डेविल्स मार होती है, बट बाहर ज़ैन नहीं होता। ईवो को जो डैड इतनी बुरी तरीके से मारते हैं कि ईवो पूरी बॉडी में ज़ख्म बन जाते हैं, जगह-जगह पे छिल भी जाता है, खून निकलता है और ईवो के डैड जो ईवो को वार्निंग दे देते कि वो तुम्हारा भाई है, दोबारा उसके साथ ऐसा कुछ भी मत करना। तो ईवो ने जो अपने टाँगों को हक किए हुए था और रो रहा था और ईवो के डैड जो ऐसा बोलकर और रूम का गेट खोलते हैं, बाहर जो मैडम यू खड़ी थी, मैडम यू जो फिर अपने मैडम यू जो ईवो को देख लेती, ईवो को बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। मैडम यू जो ईवो की ये हालत देखती है, मैडम यू जो पहले मिस्टर वेन के सामने तो कोई रिएक्ट नहीं करती, गेट बंद कर देता है मिस्टर वेन और मिस्टर वेन जो फिर अपनी वाइफ को बताए कि अब ईवो ये सब कुछ भी नहीं करेगा। तो मैडम यू जो फिर मिस्टर वेन को देखती और बोलती है, थैंक गॉड जो मैं टाइम पर आ गई, नहीं तो क्या होता फिर? तो मिस्टर वेन बोलता है, बस अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम डरो मत। तो मैडम यू तो बोलती है, आप हो तो मुझे क्या डर होना चाहिए? अब आप हो तो मुझे भी किसी बात का डर नहीं। मैडम यू ऐसा बोलती है, फिर मिस्टर वेन जो मैडम यू को हक कर लेता है और बोलता है, आई एम सॉरी जो मेरा बेटा तुम्हारे बेटे के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, आई एम सॉरी। तो मैडम यू बोलती है, इट्स ओके, ये तो अच्छा हुआ कि कुछ होने से पहले ही मैं आ गई। तो मैडम ये तो फिर दोबारा तो मिस्टर बेंग दोबारा कहता है, आई एम सो सॉरी। तो मैडम ये जो फिर तो मिस्टर बेंग जो मैडम ये को हाँ कर लेता है और बोलता है, सॉरी मैं अपने बेटे की तरफ से फिर माफ़ी मांगता हूँ। तो मैडम ये बोलती है, आप माफ़ी मत मांगो, आप भी माफ़ी मांग रहे हो। तो मैडम तो मिस्टर बेंग बोलता है, गलती मेरे बेटे की, आपसे ये सज़ा अगर इसे याद रहेगी तो ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मैडम ये सुनती है, अब मैडम यू को मिस्टर बेंग ने हाँ किया था तो मैडम यू जो एक डेविल्स में करती अब होती है, अब वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, अब वो कैसे करेगा, वो अब यहाँ होगा ही नहीं। मैडम यू ऐसा बोलती है और मिस्टर बेंग को हक किए हुए होती है। वैसे में जो हमारी फैन फिक्शन ये बस स्टॉप होगा, आगे क्या होता है मैं अगली वीडियो में बता दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं कि क्या होता है।